हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे 83 का संबंध 24 से है तो हमें यहाँ पर 96 का संबंध बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर 83 से 24 कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो 8 त्रिया कितने होते हैं, 24 होते हैं और 24 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर संबंध है इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 9 छिंग कितने होते हैं, 54 होते हैं। यानी कि 96 का संबंध किससे होगा, 54 से होगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कितना होगा, 54 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो सी हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर जिसका संबंध है वही संबंध यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का व्यंग आरेख बताइए। यानी यहाँ पर हमें शब्द दिया है माँ, फिर पिता और महिलाएं, तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको वेन डायग्राम का कोई सा भी प्रश्न है उसे कैसे सोल्व करना समझिए। सबसे पहले आपको ये पता करना, देखिए अगर आपको पहले से आता हो तो आप खुद से सोल्व करें। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, माँ दिया है, फिर यहाँ पर पिता दिया है, फिर यहाँ पर महिलाएं। तो आप देखिए यहाँ पर इनका आपस में संबंध। ठीक है, तो देखिए आपस में संबंध देखेंगे तो यहाँ पर भले ये क्या है, माँ और पिता यानी कि पति पत्नी के रूप में होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखना है। तो ये माँ को देखेंगे तो ये महिला होती है और ये पुरुष होता है और ये एक महिलाएं है। ठीक है, तो देखिए अब डायग्राम कैसे बनाएंगे ये समझिए। जैसे हम सबसे पहले किसका बना लेते हैं, मान लीजिए ये महिला का बना लेते हैं, या फिर पहले शब्द का बनाते हैं, ये हम माँ का बनाते हैं। ठीक है, ये किसका हम बना रहे, माँ का बना रहे। यानी देखिए ये हमने माँ का डायग्राम बनाया, इसके बाद हमने किसका बनाया, माँ का। अब इसके बाद अब देखिए ये हमारा पिता, क्या पिता और माँ का कोई संबंध है क्या, तो ये पति पत्नी में आते, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा, यानी कि इस टाइप बनेगा इस तरफ। ठीक है, फिर देखिए अब महिला का, हमने पिता का बनाया, अब महिला का देखिए, तो महिला का संबंध पिता से होगा या माँ से होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर महिला यानी कि जितनी भी महिला जो माँ के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला डायग्राम ये किसका बनेगा, महिला का बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम जब डायग्राम बनाए, जैसे ये जो बड़ा वाला ये किसका है, महिला का है, इसके अंदर छोटा किसका है, माँ का है, और जो पिता ये अलग हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखिए हम ये वाला ऑप्शन में देखेंगे डायग्राम, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन शब्दों को अच्छे से समझना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि C भागित R बराबर F और E भागित T बराबर D और B भागित Z बराबर M, तो F भागित L बराबर एक प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह अक्सर ज्ञात करें। तो देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर देखिए C भागित R बराबर F कैसे लिखा है, E भागित T बराबर D कैसे लिखा है और B भागित Z बराबर M कैसे लिखा है, उसी तरह यहाँ पर हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट जरूर करें कि हाँ हमने सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम देखते हैं सी को देखते हैं। तो भाग देने के लिए सबसे पहले इसको नंबर में लिखेंगे, तो सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए भागित का चिन्ह लगा लेंगे, फिर हमारा क्या है, R है। अब R को देखिए, R कितने नंबर पे, तो R आता है 18 नंबर पे। ठीक है, अगर हम इसमें भाग देंगे तो 3 का 18 में भाग देंगे तो कितना आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, कितना आएंगे, 6 आएंगे। अब देखिए 6 नंबर पे क्या आता है, आपको पता है 6 नंबर पे ABCD में F आता है। ठीक है, और F यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, इसका क्या करेंगे, अंक लिखेंगे। यानी यहाँ पर देखिए इसका क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे। E कितने नंबर पे, तो ABCD में 5 नंबर पे आता है। फिर भागित का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा हमें सेम तरीके से। फिर T को देखेंगे तो T भी 20 नंबर पे आता है, तो 20 को लिखेंगे। अब हम जैसे यहाँ पर भाग दिया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे, तो 5 चौक के 20, यानी यहाँ पर कितने आ रहे, 4 आ रहे भाग देने पर। और 4 नंबर पे ABCD में क्या आता है, D आता है। ठीक है, क्या आता है, D आता है, और यहाँ पर D दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा वाला। अब तीसरे वालों को देखेंगे तो यहाँ पर B दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, B दिया है, और B कितने नंबर पे आता है, आपको पता होगा ABCD में 2 नंबर पे आता है। बीच में भागित का चिन्ह है, तो भागित का चिन्ह लगा लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर Z दिया है, और Z कितने नंबर पे, 26 नंबर पे आता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भाग देंगे
तो 2 में 26 का भाग देंगे तो कितने होंगे, 13 होंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और यहाँ पर 13 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहोगे कि 13 नंबर पे m आता है, ये आपको भी याद होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी m दिया है, तो आपको यहाँ पर तरीका पता चलो किसका क्या हुआ, इनका अंक लिख के उसमें भाग दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें f दिया है, तो f कितने नंबर पे ABCD में 6 पे आता है, तो 6 को लिखेंगे। बीच में भागित का चिन्ह है तो भागित लिखेंगे। फिर देखिए l हमारा कितने पे 12 पे आता है, तो यहाँ पर हम 12 को लिख लेंगे। फिर जैसे हम सभी में भाग दिए थे तो यहाँ पर भी हम इसमें भाग दे देंगे, तो 6 में 12 से भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 बार में जाएगा, यानी कि 2 होंगे। तो 2 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, आप ये लिखेंगे, क्योंकि सभी में हम जो नंबर आए थे भाग देने पर उस नंबर पे कौन सा लेटर आया वो लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर पे आता है b, यानी यहाँ पर a भागित l बराबर यहाँ पर क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर b में दिया है b, तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का b सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में सभी अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज है। ठीक है, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज प्रश्नों को सोल्व करते हो तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में भी आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक सोल्व करने का एक क्या हो जाएगा, तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए, ये प्रश्न का है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस श्रेणी को पता करेंगे कि जैसे 50 लिखा है, फिर 60 लिखा है, 80 लिखा है, 120 लिखा है, 200 लिखा है, और अगली संख्या कौन सी आएगी ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहली संख्या से पता करेंगे कि जैसे इसमें 50 से 60 कैसे लिखा। तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस किया है, वो 10 प्लस किया है। ठीक है, यहाँ पर 10 प्लस किया है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 80 लिखा है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 10। फिर यहाँ पर 80 लिखा है, यानी कि 60 में कितना प्लस किया, तो आप कहोगे यहाँ पर आपको 20 प्लस दिख रहा है। ठीक है, फिर देखिए 80 से यहाँ पर 120 लिखा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 80 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस 40 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। फिर 120 से यहाँ पर 200 लिखा है, यहाँ पर प्लस देखो तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। यानी अब संख्या को हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 प्लस हुआ था, फिर 10 का डबल 20 प्लस हुआ, 20 का डबल 40 प्लस हुआ, और 40 का डबल 80 प्लस हुआ। तो 80 का डबल यहाँ पर प्लस हो गया, यानी कि 80 का डबल कितना होता है, आप कहोगे कि 80 का डबल 160 होता है। ठीक है, कितना होता है, 160 होता है। तो यहाँ पर 160 प्लस होगा किसमें, 200 में। तो जब 200 में 160 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आप कहोगे यहाँ पर 360 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 360, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 360 आएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर अगली संख्या पूछा जाता तो इसका डबल 160 का हो जाता। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 320 प्लस हो जाता है। तो चलिए हमें यहाँ पर पूछा था तो हमारा 360 सही जवाब होगा। अब प्रश्न हमारा 5वें नंबर के प्रश्न में दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी आपको यहाँ पर शब्द को चुनना, यानी एनालॉगी का है। ठीक है, एनालॉगी के 3 टाइप होते हैं, एक नंबर, फिर यहाँ पर शब्द की और लेटर की होती है। तो आपको तो ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि एसएससी में और रेलवे में 100% पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पता करना कि चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, तो हमें दाल का बताना है। तो देखिए जिसे यहाँ पर देखिए चावल दिया है, और चावल में आपको पता है क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में हमें चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दिया है। तो हम भी क्या बताएंगे, इस दाल खाने से हमें क्या मिलता है, हम ये बताएंगे। तो देखिए आपको दाल खाने से शक्ति, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति का तो इससे रिलेशन नहीं है। फिर पानी का तो कोई चांस नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर हमें वसा और प्रोटीन दिए, तो देखिए वसा भी हमें यहाँ पर दाल में इतनी नहीं मिलती है, हमें सबसे ज़्यादा दाल में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाल का संबंध प्रोटीन से हो जाएगा। ठीक है, किससे होगा, प्रोटीन से होगा, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सी वाला सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न। अब दोस्तों मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको प्रश्न समझ में आते या नहीं आते। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे किसी कूट भाषा में CAT को 60 लिखा जाता है, तो DOG यानी कि डॉग को क्या लिखा जाएगा, यानी कि क्या कोड किया जाएगा, ये प्रश्न। जैसे केट का 60 लिखा है तो हमें डॉग का पूछा है, तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसमें आपको कोड पता करना है। अब देखिए इसमें 2 प्रकार का रहता है, या तो यहाँ पर भी शब्द और यहाँ पर भी अक्षर, यानी कि यहाँ पर अक्षर यहाँ पर अक्षर रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अंक दिया है। तो जब भी आपको प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग में अंक मिले, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका संबंध अंक से है, तो यहाँ पर भी अंक से होगा। तो आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले तो इन ABCD को अंकों में लिखना। जैसे
आप देखिए सी कितने नंबर पे आता है, ये लिख लीजिए 3 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, उसे लिख लीजिए। फिर देखिए टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है, इसे लिख लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 60 लाना है, यानी 60 का पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें 60 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका आपस में गुणा करते हैं, इसका आपस में गुणा करें तो कि 3 एकम 3 और 3 में 20 का करेंगे तो यहाँ पर 20 तिरिया होते हैं 60, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 60 मिल चुके, तो यहाँ पर 60 लिखा है। तो यही तरीका हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से 60 लाया गया है उसी तरीके से हम डोग का पता करते हैं। जैसे डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है। फिर देखिए यहाँ पर जी दिया है और जी हमारा ABCD में 7 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे गुणा करे थे तो यहाँ पर भी हम आपस में गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 60 होते हैं। और 60 में क्या करेंगे, 7 का गुणा करते हैं। तो 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, 0 का 0, ठीक है, 0 का 0। तो यहाँ पर क्या हमारा गुणा करने पर क्या आ रहा है, 420 आ रहा है। यानी जो डोग है इसका संबंध किससे होगा, 420 से, यानी कि इसका कूट क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो हमें ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न, अब देखिए प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछली बार SSC में पूछा था, ठीक है, एडवांस लेवल का, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को विविध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विविध, ये विविध चैप्टर होता है। तो अब अगर आप मेरे वीडियो पूरे देखोगे ना तो आपको हर प्रकार के चैप्टर के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग के लगभग 20 चैप्टर तो इतने इंपॉर्टेंट है जो हमेशा उसके प्रश्न पूछते हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा तो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपको पता है, मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर के ही वीडियो बताता हूँ। अब देखिए आपको कुछ समय बाद आपको 20 भी मिलेंगे, ठीक है। देखिए हमें प्रश्न कह रहा है कि एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे, ठीक है। यानी तो बताइए कितने कोने बचेंगे, ये बताइए। तो देखिए हमें प्रश्न क्या कहा है, जैसे ये हमारा एक क्या है, आपको पता होगा 4 कोण का रुमाल होता है, ठीक है। ये हमारा एक रुमाल है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक रुमाल, तो देखिए हमारा एक रुमाल बना है, ठीक है। एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर हम किसी एक कोने को, यानी कि इस कोने को हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे बताइए। तो हमने ये कोना काट दिया, यानी कि रुमाल कैसा बचेगा, आप अपने पास कोना काट दिया हमने, तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा बचेगा, एक तो ये बचा, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। रुमाल कैसा बचा अपना, ऐसा वाला बचा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने कोने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2, ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, फिर ये 5वां है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कोने बचते हैं, 5 कोने बचते हैं। कितने, 5 कोने। यानी कि आप एक कोना काट दोगे तो ऐसा मत बताना कि 1 फिर 2 और 3 कोने बचे और ऑप्शन ए लगा के आ जाओ। इसीलिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, 5 कोने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 कोने बचेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 5 सी में दिया है, तो सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न है 8वें नंबर का। 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विषम की पहचान करें। विषम की पहचान मतलब आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है, एक ऑप्शन अलग है और बाकी एक जैसे है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे पता कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि इनके अंक लिख लेना, जैसे ओ हमारा 15 पे आता है, पी को देखेंगे तो पी हमारा 16 पे आता है, एक तो ये तरीका है। फिर देखिए यहाँ पर W को देखेंगे तो W 23 पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए W 23 के बाद X हमारा 24 पे आता है, तो ये हमने 24 लिखा, ठीक है, एक तरीका है। फिर Z को देखेंगे तो Z 26 पे आता है। फिर देखिए Y को देखेंगे तो Y 25 पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए M को देखेंगे तो M हमारा 13 पे आता है, N को देखेंगे तो N हमारा 14 पे आता है। ये ABCD के अंक है। अब देखिए इन संख्या को हम देखेंगे ध्यान से, तो 15 के बाद 16, 23 के बाद 24, 26 के बाद यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हो रहा है, बाकी में प्लस हो रहा था। और 13 के बाद यहाँ पर 14, तो हमें यहाँ पर अलग कौन सा दिखा, क्योंकि यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1, लेकिन यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो हमें क्या पूछा था, विषम पूछा था। तो विषम हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। देखिए आपको कभी भी प्रश्न सोल्व करना है तो थोड़ा आराम से सोल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि दर्पण को PQ रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए। तो देखिए हमें यहाँ पर कहा कि दर्पण, यदि दर्पण को PQ रेखा यानी कि हमारी ये रेखा, ठीक है, इस रेखा पर रखा जाए तो दर्पण छवि बताइए, ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जब PQ रेखा पर हम रखते हैं किसी चीज़ को, इसको हम इधर बताएंगे, इसका दर्पण छवि इधर बताएंगे, तो इसकी दर्पण छवि उधर कैसी बनेगी। देखिए जैसे
सबसे पहले तो एच की बनेगी, तो एच कैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 1 को देखेंगे तो 1 पलट जाएगा और कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 को देखेंगे तो 2 भी हमारा यहाँ पर पलट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हमें इतना करने के बाद यहाँ पर देख लेना है कि हम ऑप्शन हटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 2 नीचे की ओर झुका मिल रहा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए बाकी ऑप्शन ठीक है। फिर देखिए 4 को देखेंगे तो यहाँ पर 4 हमारा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा हमारा 4, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला 4 हम ऑप्शन में देखेंगे, देखिए ये वाला 4 हमें, तो यहाँ पर तो 4 नीचे झुका है, ये वाला 4 नीचे झुका है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या, ये तो यह 4 ठीक है। फिर 6 को देखेंगे तो 6 हमारा कैसा बनेगा, तो इधर पलट के 6 हमारा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें 9 दिख रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा हटेगा। और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी हमारा इस प्रश्न का सही होगा। देखिए एच यहाँ पर दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, सभी के दर्पण सभी सही दिख रही, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में संबंध है। यानी आपको क्या पूछा है, जैसे इन संख्या का आपस में जो संबंध है, जो इनका रिश्ता है, वही रिश्ता कौन से ऑप्शन में है, ये प्रश्न पूछा है। देखिए ये प्रश्न एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी हमारा 2023 का जो पेपर था उसमें पूछा था ये प्रश्न, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। अब देखिए हमें क्या करना है, इस रिलेशन जैसा बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन रिलेशन को। तो देखिए 512 हमारा क्या है, तो ये 8 का घन है, ठीक है, 8 का घन है। 64 को देखेंगे तो ये 8 का वर्ग है, ठीक है, क्या है, 8 का वर्ग है। यानी आपको पता है जैसे जो पहली संख्या का घन है वो उसी संख्या का पीछे वाला वर्ग लिखा है। पहले अगर घन लिखा तो पीछे वर्ग लिखा है, तो यही हमें ऑप्शन में देखना है। अब देखिए ये संख्या हमारी क्या है, तो ये 9 का तो वर्ग है, ठीक है, 9 का वर्ग है, लेकिन ये 9 की घन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन पहला नहीं होगा। फिर दूसरे को देखेंगे तो ये क्या है, 11 का वर्ग है, ठीक है। हमें पीछे वाला तो उसका वर्ग होना चाहिए और आगे वाला उसका घन होना चाहिए। तो 13 31 भी क्या है, आगे 11 का ही घन है और पीछे 11 का वर्ग है, तो ये तो हमारा हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए तो ये तो 11 का तो वर्ग है, लेकिन ये घन किसका है, 12 का है। फिर देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये भी 12 का घन है, ठीक है, ये 12 का घन है, ये भी 12 का है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 का नहीं 11 का है, ठीक है, ये क्या है, 11 का घन है। अब देखिए और ये हमारा 12 का वर्ग है। तो आपको यहाँ पर कौन सा दिखा, अगर यहाँ पर 12 का वर्ग है तो यहाँ पर 11 का घन है, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे इसके जैसा ऑप्शन कौन सा वाला है, ऑप्शन हमारा दूसरा वाला है, क्योंकि देखिए ये घन वर्ग है तो ये घन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी जैसा, जैसे एक ये घन है तो यहाँ पर भी ये 11 का घन है और ये यहाँ पर 11 का वर्ग है। जैसे यहाँ पर 8 का घन है, 8 का वर्ग है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा है। अब देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए। आपको क्या, देखिए जो मैं आपको इतने आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एक लाइक नहीं करते हो, एक सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप देखिए म्यूजिक के चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करते हो, लेकिन आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो जहाँ से आपको सीख मिल रही है या फिर करियर बन रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल